तो चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो नए चैप्टर का शुभारंभ नई जोश नई उमंग के साथ कुछ करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, जो पहला चैप्टर था वो एक मैथमेटिकल था। ठीक है जी। ये हमारा जो चैप्टर आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चे, वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर आपके सामने प्रवेश कर रहा है गुरुजी। ठीक है जी। तो गुरुजी, थोड़ी सी अंग्रेजी आपको थोड़ी देर परेशान कर सकती है। जब धीरे धीरे वो अंग्रेजी आप समझ में आओगे, जब चैप्टर के थोड़े बीच में पहुंच जाओगे, तो खेल अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। तो क्या कहता आज? सबसे पहले बात आती है ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर जी गुरुजी। ठीक है जी। तो क्या कहता ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर गुरुजी? कुछ कंडीशनों को हमें ध्यान रखना और उनकी डेफिनेशन को याद रखना गुरुजी, क्योंकि उनका यूज हम थ्योरम में यूज करेंगे गुरुजी। ओपन, इसे है ना जी, अगला चैप्टर शुरू हो गया है जी। ओपन बॉल भी कहते हैं प्यारे बच्चे, और ओपन स्पेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले चैप्टर में पहली बात तो यही आई, सबसे पहले एक्स कमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। अब बच्चे को मीट्रिक स्पेस ही ना पता प्यारे, तो क्या पढ़ेगा वो, है ना जी। लेट पी हमने बिलोंगिंग टू एक पॉइंट मान लिया, बिलोंगिंग टू एक्स, एंड आर बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज आर की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन जीरो, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x belonging to x such that dpx less than r is called open sphere of radius r, जो इधर होती है वो r कहलाती है, एंड सेंटर जो होता p कहलाता इन x के अंदर। इट इज डिनोटेड बाई, बस हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है, मेन ये है कि इसे हम एस पी आर से नोट करते हैं। एस पी आर क्या कहता है प्यारे बच्चे, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स डी एक्स कोमा आर डी एक्स कोमा पी लेस देन कितना। ठीक है जी। तो लिखो प्यारे बच्चे, ये हमारा कहलाता ओपन बॉल या ओपन स्पेयर की बात होती है क्लोज में, और इसमें ओपन में मामूली सा अंतर होता है प्यारे। तो ये अभी थोड़ी देर आपको थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल बात करेगा, धीरे धीरे आपको ये दिमाग में बैठना शुरू होगा जी आगे चल के, है ना जी। मतलब 80% आपको दिमाग में भर जाएगा गुरु जी, और 20% आपको कहेगा प्यारे बच्चे थोड़ा सा याद कर ले, रट ले, है ना जी। तो क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसके इसके अलावा कोई किताब ही ना होती है ऐसी। और किताब तो प्यारे बच्चे बच्चों वाली किताब होती है। जब पेपर देने जाता है तो पेपर से पहले बच्चों को इस किताब की टेंशन रहती है, वो मिलता जरूर है हमसे। ठीक है, चाहे वो देर सवेर मिले, मिलेगा जरूर प्यारे, चाहे वो बैग के बाद मिले। ठीक है जी, मिलता जरूर है। वो कहता गुरु जी प्लीज यार इसकी वीडियो दे दे यार, ये तो
ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा प्यारे सुधार कर लो, यहाँ भी आप डी एक्स कॉमा पी लिखें। ठीक है जी। तो बस खाली यदि हमारी बात आती है किसकी, क्लोज बॉल की या क्लोज स्फीयर की, प्यारे बच्चे जरा सा अंतर होता है। ठीक है जी, उसमें क्या कंडीशन होती है, कंडीशन का अंतर होता है प्यारे, लेस देन इक्वल टू आर हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे, क्लोज स्फीयर। इसे हम चाहे आप एस स्टार से नोट कर दो प्यारे, इसमें क्या कंडीशन होती है, लेस देन इक्वल टू हो जाती है सवाल। तो लिख लो फटाफट प्यारे बच्चे क्लोज स्फीयर की भी डेफिनेशन, क्योंकि ये थ्योरमों में हमारी यूज होनी है गुरुजी। ठीक है जी। तो नोट में एक बात और लिख लेना साथ साथ, कि जितने भी ओपन और क्लोज स्पेयर होते हैं वो हमेशा वो एक नॉन एम्प्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद होता है, सेंटर। ठीक है, इस सवाल के अंदर ये हम कहते हैं ना पी इन एक्स, तो सेंटर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। सवाल के अंदर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद होता तो पक्की बात है वो सेट तो हमारा नॉन एम्प्टी कहलाता ही कहलाता है। ठीक है जी। तो नोट में एक बात लिख लीजिए, काम आएगी गुरुजी आपके, एन ओपन और क्लोज स्पेयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सिंस it contains its center at अब जैसा कि ये चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चे, एक होता ओपन सेट और एक होता क्लोज सेट। ठीक है जी। तो ओपन सेट क्या कहता है सवाल के अंदर, वो उसकी बात करते हैं सवाल के अंदर। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे, अब हमारी बात आ रही है किसकी, ओपन सेट। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपकी, ठीक है, बहुत पुराने ईयर मेरे पास जो किताब लिखी हुई है उसमें आई है प्यारे बच्चे, 2006 में पूछी गई है। तो कहते हैं लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। हर डेफिनेशन में ये तो बात आती ही आती है, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज said to be open if and only to each
x belonging to A, there exists are greater than 0 such that SXR is a सबसेट ऑफ ए। बस ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी। अब ऐसा एक्सआर क्या होता है? ओपन स्फीयर। एस एक्सआर के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होते हैं? डी एक्स कोमा पी लेस देन, है ना जी, आर। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते रहना, फिर अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एक थ्योरम आ रही है गुरु जी, बहुत ही अच्छी इसके ऊपर थ्योरम बनाई गई है गुरु जी। थ्योरम क्या कह रही है गुरु? 91, 93, पुराने ईयर मत देखना प्यारे, ये देखो आइए ना आइए 2001 और 2007। ठीक है जी। इन्हें मीट्रिक स्पेस एवरी, तो रुके रहना प्यारे बच्चे, ये थ्योरी चल रही है तो टेंशन देगी देगी। एवरी ओपन ओपन स्फीयर is an open set। तो कह रहा इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ये कोई कह रहा है कि यदि कोई मीट्रिक स्पेस है ओपन स्फीयर, तभी मैंने आपको बताई ओपन स्फीयर क्या होता, एस पी आर से नोट होता, इसमें x बिलोंगिंग टू x कोई भी एलिमेंट मान जाए डी एक्स कोमा पी लेस देन कितना होता, r इक्वल हो जाता, तो हमारा क्लोज स्फीयर बन जाता। ठीक है जी। तो हम जानते हैं ओपन स्फीयर को किससे नोट करते हैं? एस पी आर से नोट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने कहा, जैसा ये कहा कि यदि कोई मीट्रिक स्पेस है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट एस कोमा पी कोमा बी एन ओपन स्पेस। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्पेस क्या होता कि एस पी आर बराबर क्या होता? कोई एलिमेंट x बिलोंगिंग टू x डी कितना है ना, x कोमा पी कितना प्यारे लेस देन आर इक्वल नहीं है। ठीक है, वो क्लोज में होता है। इसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया। तो ये कह रहा कि जो ओपन स्क्वायर होता है वो हमारा एक ओपन सेट होता है, तो हमें ओपन सेट के लिए एक सबसेट की कंडीशन प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने टू प्रूव दैट ईच पॉइंट एक्स जीरो, एक अपनी तरफ से हमने पॉइंट मान लिया बिलोंगिंग टू एस पी आर, देन
there exists an open sphere centered at x0 are contained in किसमें SPR। मतलब जो समझ में आया मेरे मालिक, हमने ऊपर कहा है कि x0 बिलोंग कर रहा है किसमें SPR। बड़े प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। x SPR में कब हुआ? जब DXP लेस देन R हो। x0 SPR में कब होगा? x0 x SPR में कब हुआ? जब DXP लेस देन R हो। x0 SPR में कब होगा? जब प्यारे DX0P लेस देन R। ठीक है जी, यही तो बात हो प्यारे बच्चे। चलो जी, तो प्यारे बच्चे मैंने इसको इधर ले गया गुरु जी, R माइनस डी x0 कम भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना आ जी गुरु जी। मैं प्यारे बच्चे ऐसा लिख दूं, है ना जी? बात समझते हैं ना, हर चीज का लॉजिक समझते हैं ना। ये इंडिया की साइड है। तो प्यारे बच्चे मैं इसे ऐसा लिख दूं, माइनस डी x0 कॉमा पी ग्रेटर देन 0। मीनिंग तो एक ही बात है ना जी। अभी भी तो साइन उधर की तरफ ही ओपन है। इस पूरी चीज को मैंने कुछ मान लिया। लेट, मैंने प्यारे बच्चे इसे रो मान लिया, आर माइनस कितना डी x0 कमा पी। तो क्या मतलब, रो की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है जी। पहले इतनी बात को पहले फटाफट लिखो। टुकड़ों में पढ़ेंगे तो याद भी जल्दी हो जाएगी प्यारे। ठीक है जी। लेकिन इनका एक काम तो जरूर करना तुझे, रोज इनको फेयर कॉपी पे हैंड टू हैंड उतारना तुझे। यदि तू प्यारे बच्चे फेयर कॉपी पे हैंड टू हैंड उतारेगा तो दिक्कत ना आएगी। एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी हैंड टू हैंड बनानी है, नहीं तो दिक्कत करेगी ये। अब तेरी मुलाकात, मैं बार बार बता रहा हूं प्यारे, प्योर मैथमेटिक्स हो रही है। ठीक है जी। और ऐसा मैथमेटिक्स जिससे हर बच्चा डरने की कोशिश करता है। जो किताब खोले मेरे मालिक उसकी समझ में आती ना है। ठीक है जी। वो कितनी भी रटने की कोशिश करे उसे याद ही ना होती। कितनी याद करेगा? 10 याद करेगा, 20 याद करेगा, 25 याद करेगा, लिमिट क्रॉस कर जाएगी। तो ये सुविधा है प्यारे बच्चे, तू वीडियो को देख सकता है, इसलिए लाइव में जुड़। क्यों अपने टाइम को खराब कर रहा है प्यारे? अरे सर ट्यूशन चल रहे हैं भैया, सर और देर के हो गए अब तो बच्चे। ये मेरे मालिक हम तो ये परेशान हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन मत लेना गुड़िया, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये क्या कहता है भाई, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि कोई भी तू पॉइंट मानना उसके अंदर, ठीक है जी, तो जो पॉइंट तू मानता वो इधर आ जाता, पी उसके साथ ऐसा आ जाता, ठीक है जी, और वो लेस देन क्या हो जाता, आर हो जाता। मतलब एक बात और ये भी यहाँ से भी समझ ले, यहाँ पे कि एस पी आर, मतलब जो चीज तूने यहाँ कह दिया वो प्यारे बच्चे एंड में पहुंच जाती और एक पॉइंट बीच में आ जाता है, और लेस देन क्या हो जाता, ये वाली चीज बाद में आपकी लेस देन हो जाती, ठीक है जी, ऐसे समझ लीजिए। तो आइए मेरी बात को अब जरा ध्यान से प्रूव करने के लिए सुने। तो कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस x0, रो टू प्रूव दैट, है ना जी। मैंने आपको बताया जो भी हमने ओपन स्फीयर कंसीडरेशन किया उसको एक सबसेट दिखाना पड़ता है ए का, मतलब एस x0 रो को एक सबसेट दिखाना पड़ेगा, किसका, एस पी आर। किसी को सबसेट प्रूव करने के लिए ए यदि बी का सबसेट प्रूव करना है आपको प्यारे, तो कहते हैं प्यारे बच्चे एक एलिमेंट ए के अंदर मान और वही एलिमेंट किसके अंदर दिखा दे, बी, तब वो उस केस में ए बी का सबसेट हो जाता है। इसको हमें लेना है और इसको प्रूव करना। तो प्यारे बच्चे एक एलिमेंट क्या, इसके अंदर मान, है ना जी, और वही एलिमेंट किसके अंदर दिखा दे, एस पी आर के अंदर दिखा दे, तो हमारा वो सबसेट हो जाएगा। तो वो एलिमेंट हमने एक्स मान लिया कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एस x0, दैट इज एक्स, इसका मीनिंग ये हो गया एस जो है x0, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, मैं यही तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही तेरी सब बात समझ में ना आ रही प्यारे, है ना जी। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया जो भी यहाँ बात है, ठीक है, सवाल के अंदर क्या बात है प्यारे, और जो बाद में बात है, मतलब जो पहले बात है वो तो यहाँ आ जाएगी, और जो बाद वाली बात है वो हमारी यहाँ पहुंच जाएगी। और जो तूने पॉइंट माना, तूने क्या माना, एक्स, तो क्या x0, एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन, ये क्या कहती है, बाय डेफिनेशन ऑफ ई, ठीक है। सवाल के एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया, देखो, गलत लिख दिया। मैंने क्या बताया, ये जो पी वाला पॉइंट है वो इंगे की साइड जाता है प्यारे, और ये मेरे वाले आर वाला पॉइंट ये इंगे की साइड जाता है। तो प्यारे बच्चे मैंने गलत लिख दी, क्या लिख दिया, अभी ऊपर समझा रहा उल्टा और नीचे चकर दिया उल्टा प्यारे। तो जो पहले वाली चीज है वो तो बाद में आ जाती है, और जो प्यारे बच्चे ये है वो हमारी यहाँ पहुंच जाती है। जो भी पॉइंट माना वो हमारा ये ऊपर वैल्यू हमने रो की वैल्यू मानी है, क्वेश्चन नंबर कौन सी कही है हमने, ठीक है जी। तो सेकंड में रो माना हमने, रो कितना है मेरे बच्चे, आर माइनस, बोलना प्यारे, अरे कितना है रो, आर माइनस डी एक्स नॉट कॉमा पी। तो क्या हुआ जी हमारे पास, तो डी एक्स कॉमा x0 की क्या वैल्यू, आर माइनस डी एक्स नॉट कॉमा पी। ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड पे, ठीक है जी। तो वी नो दैट
बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है जी कि डी एक्स कमा पी क्या होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी में, लेस देन इक्वल टू डी एक्स कमा एक्स प्लस डी एक्स जीरो कमा, अरे कोई एक्स कमा वाई को क्या कहते हैं, एक्स कमा जेड प्लस डी जेड कमा वाई, है ना जी। तो डी एक्स कमा जेड एक्स जीरो की वैल्यू मैं रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कहाँ से, लेकिन प्यारे बच्चे वो रखी कब जाएगी, जब इनइक्वालिटी का साइन हमें लेस देन लगाना पड़ेगा, एक्स जीरो कमा प्लस कितना डी एक्स जीरो कमा, तो डी एक्स जीरो कमा पी, ठीक है जी। तो डी एक्स कमा पी क्या हो गया, लेस देन आर, ठीक है जी। अभी मैंने तुझे डेफिनेशन बताई यार, क्या बताई प्यारे बच्चे, मैंने बाई डेफिनेशन ऑफ ओपन स्क्वायर समझाने की तुझे कोशिश करी, तेरी समझ में फिर ना आई। क्या होती है, एस पी कोमार बराबर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, कि डी कितना एक्स कोमा पी लेस देन कितना, ठीक है जी। यहाँ क्या हो रहा, डी एक्स कोमा पी कितना आ रहा, लेस देन आर आ रहा, तो इसका मतलब जो एक्स है हमारा पॉइंट वो किस में पहुंच गया, बिलोंगिंग टू एस पी आर, है ना जी। आइए ऊपर एक्स को हमने किस में माना था, एक्स को माना था एस एक्स जीरो कमा रो में, एक्स को हमने क्या माना था प्यारे, एक्स को माना है एक्स को हमने माना है एस एक्स जीरो कमा, और एस को हमने किस में दिखा दिया, एस, इसका मतलब प्यारे बच्चे वो एक सबसेट हो गया एस। तो बालकों को चलो ये वाली वीडियो भी खोल देंगे, देख लें भैया, हाँ भाई बेहतरीन टीचर है, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझा रहा है, ठीक है जी। उनके दिमाग की बत्ती जल जाए प्यारे, अभी भी न जल गई तो प्यारे बच्चे बुझा लो, टेंशन ना लो, ठीक है जी। चलो तो किसका मतलब सवाल के अंदर हो गए, तो ये थ्योरी भी आ गई, अब तक न्यूमेरिकल हमने आपको करा रहे थे, अब थ्योरी भी आपको समझा रही है, तो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके भेजे में कुछ भरे, अब भेजा ही खराब है तो फिर वाले हम क्या करें हैं, ठीक है जी। तो उसका तो इलाज ही ना है सवाल के अंदर, तो हेंस एस पी कॉमा आर इज एन ओपन, तो लिखो प्यारे, चलो प्यारे, है? अब तो जितनी लाइन ऊपर कर लेगी क्या कह रहा प्यारे, कहाँ से लिखना, अच्छा गलती हो गई प्यारे, कैन तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है जी।
ना संडे बुलाएंगे, शायद मंडे छुट्टी रखेंगे प्यारे। हाँ मंडे में है। मैं भी, हाँ मैं भी। शादी इतनी है, कल 4 में होके आए, आज एक और है, कल भी है मेरे हमारे, इसलिए शाम के बैच को प्यारे बच्चे हमने ना होगा अभी प्यारे बच्चे बड़ा परेशान हो गए। करेंगे बैच, धीरे धीरे बंद कर रहे हैं प्यारे। ठीक है जी, चलिए प्यारे, हो गया तो आइए कुछ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलिए, धीरे धीरे समझ में आएगी, जब इनका यूज धीरे धीरे आपको और थ्योरमों में आने लगेगा तो दिमाग की बत्ती जलेगी प्यारे। ये ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन में सोच लो मैं बहुत बड़ा 30 मार खा बन जाऊंगा, ठीक है जी, मैं ऐसा करने लगूंगा, फलाना करने लगूंगा। बोलिए ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो जैसी बात कभी जिंदगी में आपने सुनी भी नहीं प्यारे बच्चे।
उनकी बात चल रही है। ये तो कुछ भी ना, आप धीरे धीरे आपके थ्योरम लेवल का स्टैंडर्ड का शुरू होगा। ठीक है जी, तो थोड़ा टाइम लगेगा प्यारे बच्चे, तो इसलिए हम आपको बता के चल रहे हैं कि भैया किताब शुरू कर दी गई है, तो थोड़ा सा देख लो, यदि अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात ना प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो हर जगह मेरे मालिक इस किताब को यूज होना, गुरुजी से पढ़ाने वाला बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे प्यारे। हम गलती से बहुत साल बाद इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे, थोड़ा बहुत आप लोगों से सीख रहे हैं प्यारे, थोड़ा बहुत आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बालक समझ ना रहा। ठीक है, ये सबसे खतरनाक बुक है प्यारे, इसकी बैग तो आपके सीनियर ही बता सके कि लग गई तो छोड़ती ना प्यारे, एक बार लग गई तो एक बार यूनिवर्सिटी और देती है, फिर डबल बैग के बाद तिबारा में निकलती है ये, तो यूनिवर्सिटी ये भी कुछ सुविधा देती है आपको। ठीक है जी। हाँ, कुछ आगे लेवल पे। ठीक है जी, तो घबराने की कोई जरूरत ना प्यारे है। हाँ, अरे सर एक बार में न निकले अगले बार में निकाल लेंगे प्यारे बच्चे, इसकी डिमांड ही इतनी है कुछ पूछो मत। ठीक है, मैं तुझे बाबा आदम के सब जमाने तक दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चे, मैंने तुझे क्या कहा, 28 साल, 28 साल तो छोड़ प्यारे है, मैं तुझे प्यारे बच्चे कहाँ से ले जा रहा हूँ ये। हाँ, ठीक है जी, जो भैया किताब में लिखे हुए वो मैं तो ये रे लेटेस्ट ईयर प्यारे। ठीक है, 2000 के बाद का तुझसे मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी साल भी रह गया तेरे बच्चे है ना जी। 95 से हमने इसमें पढ़ाना शुरू किया। अरे कई बालक यूँ सोचने लगे कि साले पे इस पे आता ही ना होगा। अरे हमने कही दिमाग की क्यों खर्ची करें मेरे वाले, क्यों बत्ती जलावे, हमें कि लास्ट मोमेंट पे यार ये भी टीचर यूँ ना कहे बच्चा जो भी जुड़ जाए बोले इस पर किताब पढ़ानी आती रहा, ये भी ले, हर चीज की सुविधा ले प्यारे इन्हें। मीट्रिक स्पेस, अब किसी बच्चे को प्यारे बच्चे मीट्रिक स्पेस तो पता ना। ठीक है जी, और वो मेरे मालिक यहाँ पे आ जाए पूछ जावे तो दिक्कत तो करेगा ना। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट है, यूनियन आर्बिट्रेरी, यार ये हमारी राइटिंग ही तो बढ़िया प्यारे बच्चे है, यदि आज मेरे मालिक राइटिंग बढ़िया होती है तो प्यारे भाई विदेश में पढ़ा रहे होते। ठीक है, फिर तुमसे कहाँ संपर्क करते, विदेशों वालों ने ऑफर दे दिया, बोले अंग्रेजी हम सिखा देंगे बस खाली। ठीक है जी, बाकी तो ये हमारा राइटिंग सुधार ले, अब वो कहाँ सुधर रही है सुमन माँ के। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। अब इसमें पहली बार एक बात सुनोगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। ठीक है जी, एक इंडेक्स सेट होता है, जो इंडेक्स सेट को डिनोट करते हैं वो कुछ ऐसा सिंबल कहा जाता है। इंडेक्स समझे मेरे मालिक, है ना, जो नीचे हो जाते हैं प्यारे बच्चे, जैसे हमने ए लैम्डा कह दिया, तो जहां पे लैम्डा जो है ना प्यारे बच्चे, तो वो क्या है, एक इंडेक्स को डिनोट कर रहा। ठीक है, एक होते इंडेक्स, एक होते सफिक्स। यदि प्यारे बच्चे ऊपर लगा दिया जाए तो उसे हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स को नहीं कोई डिनोट करते, जो इंडेक्स वाली बात होती है वो हमारी कही जाती है ना जी। कलेक्शन ऑफ सेट को बात करता है सवाल के अंदर, ऐसी कुछ बात करता है तो हमारी घंटी बजने लगी। पहले ये लिख मेरे माली जरा, कोई नंबर आ गया आप यार, लिख प्यारे इतने जरा, वीआईपी नंबर है।
चले आ जाओ प्यार। लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट, ठीक है जी। ये कह रहा आर्बिट्रेरी यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन तो आप जानती हो मेरे मालिक कैसे बनता है, बड़ी सिंपल है ना जी। लेट जी लैम्डा, क्या हुआ प्यारे, चल जा, क्यों बच्चों को धोखा दे रहा है। जी लैम्डा, अभी मैंने आपको बताया कि लैम्डा जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, इंडेक्स सेट, ऐसा सिंबल कहा जा दिया जाता है। यहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा एक इंडेक्स सेट देता, बी एन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कहते हैं निश्चित कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ, मतलब ये क्या कह रहा है आर्बिट्रेरी, मतलब ये G1 G2 G3 ये बाउंडेशन है कि Gn तक है या Gn+1 तक है, ये नहीं कि G1 G2 G2 एंड सोन तक चल रहा। आर्बिट्रेरी कलेक्शन है मेरे मालिक, मतलब कुछ इसके अंदर कलेक्शनों का सेट कहा गया, चाहे वो G1 G2 G3 की बात कर दे, चाहे G1 G2 G3 G4 की बात कर दे, चाहे G1 G2 G3 Gn की बात कर दे सवाल पे। तो जैसा कह रहा यूनियन, जी जो है वो यूनियन है किसका, किसका, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंगिंग टू कितना, यूनियन की बात कर रहा है ना, तो हमने जी जो है मान लिया सवाल के अंदर ये एक यूनियन है सवाल के अंदर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना, जो हमने जी माना है उसको हमें ओपन प्रूव करना है, टू प्रूव दैट जी इज, ठीक है जी। तो किसी चीज को ओपन प्रूव करने के लिए है ना जी, मैंने आपको बताया इट इज सफिशिएंट, अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ओपन सेट की बात कर रहा है, स्क्वायर नहीं, ओपन सेट है ना, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एस एक्स जीरो सॉरी एक्स कुमार, है ना जी। यदि ए एक ओपन सेट होता तो मैंने कहा एस एक्स कॉमा आर एक सबसेट होना चाहिए किसका, ए का। हमें किसको ओपन प्रूव करना, जी को। तो एस एक्स आर एक सबसेट होना चाहिए किसका, जी का। सवाल के अंदर यदि ऐसा दिखा दें तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जी। सुनो जरा मेरी बात को, इफ हमने प्यारे बच्चे एक्स एक एलिमेंट मान लिया किसके अंदर, जी के अंदर, यदि प्यारे बच्चे एक्स जी के अंदर है और जी क्या है ना जी, तो एक्स जो होगा वो G1 में भी होगा, एक्स हमारा G2 में भी होगा, एक्स हमारा G3 में भी होगा, एक्स हमारा जी लैम्डा में भी होगा जी। मुझे तो फिलहाल पहले इतनी बात को पहले छोटे से टुकड़ों में लिख प्यारे, क्योंकि मुझे बार बार तुझे ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लिख प्यारे, छोटी सी थ्योरम हमें बोल दिया। तो कोशिश है प्यारे बच्चे हमें समझाने की, अब मेरे बच्चे तुम समझ पाओ तो बढ़िया, ना समझ पाओ तो प्यारे बच्चे हम क्या करें बताओ। ये एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है प्यारे, ये धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलाता है मुझे। आज आपको हार्ड लग रहा है, हो सकता है कल के लेक्चर में आपको हार्ड की महसूस ना हो, है ना जी, जब इनका रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी हार्ड चीज है उसे कृपया करके जरूर अपनी फेयर कॉपी पे उतारें, हर बच्चा उतारे प्यारे, ठीक है जी। इन बातों को, पुरानी चीजें नहीं उतारी कोई दिक्कत ना, लेकिन ये तो थ्योरी है गुरुजी, इसे तो आपको एक बार लिखना पड़ेगा,
और अच्छा बात यह है कि प्यारे बच्चे कॉपी जितनी थ्योरम कराए पहले याद कर लो और फिर कॉपी बंद करके उतार लो, फिर आपका पेपर के टाइम पे रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों की डिमांड है मॉर्निंग में कर दें, क्या सुझाव है आपका मेरे मालिक, वो भी हमें बताएं। पहले सुबह 8 बजे उठ जाते हैं आप? अरे आप तो प्यारे बच्चे ये एमएससी के बालक हैं, ये बीएससी के बालक हैं, ऐसे सुबह सुबह न उठते हैं प्यारे, है ना जी। हाँ, इन्हें प्यारे बच्चे पसंद नहीं है सुबह उठना। अरे प्यारे बच्चे आप तो पापी आदमी हो। ना बेनमाली ऐसे ही हो गया ये। 8 में बाबू जी बहुत ट्यूशन पढ़ा में प्यारे बच्चे, ये ट्यूशन, अरे प्यारे बच्चे ये स्कूल चले जा में, वहीं से तो ट्यूशन पकड़ पकड़ के ला में ये। ठीक है जी। हाँ ये भैया आ जा। टू प्रूव दैट, है ना। तो लेट हमने x एक एलिमेंट मान लिया किसके अंदर, g के अंदर। तो पक्की बात यदि x g के अंदर है तो प्यारे बच्चे x हमारा क्या होगा, g लैम्डा के अंदर भी होगा। और सम, ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। सिंस g लैम्डा इज एन ओपन, तभी मैंने आपको बताया क्यों ओपन क्यों है, मैं ना कह रहा प्यारे, आपने कहा है बी एन आर बी करेक्शन ऑफ ओपन। जी लैम्डा को आपने ऊपर कहा है ओपन है, ये ओपन सेट या सबसेट वो बात एक ही है, इज ओपन। तो देयरफॉर अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स कॉमा आर इज ए सबसेट ऑफ कितना। तो पर एक क्वेश्चन कोई नंबर डालिए, नहीं डाली गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारी बना। तो वी नो दैट जी लैम्डा तो प्यारे बच्चे कुछ है भाई, इसमें तो G1 G2 G3 हो सकते हैं, लेकिन जी के अंदर क्या यूनियन है। तो जी लैम्डा जो है वो जी का तो सबसेट है, ठीक है जी, क्योंकि मेरे मालिक जी के बराबर क्या यूनियन ऑफ जी लैम्डा। तो जी लैम्डा क्या जी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे सवाल के अंदर। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कहा प्यारे कि एस एक्स कॉमा आर इज ए सबसेट ऑफ जी लैम्डा, और प्यारे जी लैम्डा एक सबसेट है किसका, जी का। फिर वही बात आ गई, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो प्यारे बच्चे हम यूं कह सकें ए सी का सबसेट। अरे प्यारे बच्चे मैंने अभी आपको यही तो बात लिखवाई, आपने गौर ना करी। यदि हमें प्रूव करना जी को एक ओपन सेट प्रूव करने के लिए बस इतना दिखा दें कि एस एक्स आर एक सबसेट हो जाए जी का, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे फिर एक लाइन लिखो फटाफट थोड़ी सी, हो गया वो हमारा रिजल्ट। तो ऐसी ही एक थ्योरम और आएगी प्यारे बच्चे, वो लेटेस्ट ईयर में भी आ चुकी है गुरु जी। तो जागो विद्यार्थियों, जागो।
बाकी प्यारे बच्चे, और बहुत देर बाद जागोगे, सोचोगे प्यारे बच्चे अभी लूं या ना लूं प्यारे, तो दिक्कत करेगी बहुत ज्यादा। तो therefore G is an open set, है ना जी। हेंस जैसा थ्योरम कह रही थी, हेंस द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट in a metric space is, ठीक है जी, लिखो फटाफट। तो एक थ्योरम और आपको मैं लिख बता देता हूँ गुरु जी, ठीक है जी। तसल्ली कर लें बालक कि भैया जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा है, गलत ना पढ़ा रहा है। ये 95 अनसॉल्व पेपर खरीदें, है ना जी, और वहां चेक करें कि भैया झूठे सर ना लिख रहा ये। दो 2018 तो कह रहा है इने मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, एक्स का भी करा रहा गुरु जी, ठीक है जी। ये ना कि वही करा रहा जो आई हुई है प्यारे, है ना जी। हाँ, तो एक्स का भी करा रहा, क्योंकि मेरे वाली इस पेपर के अंदर रिपीट नहीं होते, है ना जी। इक्का दुक्का थ्योरम होती है, वो कभी 2 साल में एक बार रिपीट हो गई, 3 साल में एक बार रिपीट हो गई। तो प्यारे बच्चे 3 साल में रिपीट होने का मतलब आपको समझ गए, ठीक है जी। तो आपको कितनी थ्योरमें याद करनी पड़ेंगी। 3 साल के यदि आपने पेपर भी याद करे प्यारे बच्चे, तो करीब करीब ये मान के चलो 5 तो वो हो गए, 3 वो हो गए 8 और 5 13, 13 क्वेश्चन 13 थी या 39 तो याद करने पड़ेंगे। 39 में से आने की संभावना कितनी होगी, जायद है 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो 2 या 3 क्वेश्चन से आपका बेड़ा पार हो रहा हो तो कोई दिक्कत ही ना। अब 2-3 में हो ही सके, आप वही छोड़ गए यार, बड़ी है मैं ना याद कर रहा हूँ ये तो, ठीक है जी। तो आपका तो बेड़ा पार निश्चित है प्यारे। ये तो मेरे मालिक जितनी भी कॉपी है ना, वो मेरे मालिक किसको जाती है ना, इसकी कॉपी सिर्फ प्रोफेसर लोग ही चेक करते हैं, इसलिए वो इसको बैक देते हैं गुरु जी। और वो की कॉपी थोड़े से नीचे लेवल पे छोटे मोटों को दी जाती है। इसका पेपर सेट ही बिल्कुल सेलेक्टेड है पोर्शन, क्योंकि इसमें पेपर के कॉलेज के अंदर आपको मीट्रिक स्पेस, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाओगे ना, तो 1 साल एक ही टीचर ऐसा मिलेगा जो 25 साल से उसे पढ़ा रहा हो, 25 साल से। ग्रुप ऑफ ट्यूटर तो मेरे वाली कुछ भी कर लो प्यारे बच्चे, उन्हें तो कोई सी भी दे दो, वो तो मेरे वाली निशान लगवाने छपवाने हैं प्यारे बच्चे, ठीक है जी। वो तो कहीं भी ले लो गवर्नमेंट, वो तो ट्यूटर तो कहीं भी भेज लो मेरा, उन्हें तो ये है पारा सा पढ़ना, मेरा बच्चे नोट करो निशान लगा लो, इंपॉर्टेंट है जाओ, ठीक है जी। हाँ, जो अच्छे टीचर हैं मेरे मालिक वो बड़ी बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट, अभी बात चल रही थी यूनियन की, इसमें क्या आ गया, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज, अब यूं भी काम ना करना प्यारे, है ना जी, हिसाब भाई यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन लिखी आए और जो खींचो थ्योरम वही उतार दी,
सूंघते ही 0 देगा, सूंघते ही 0। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, कल हम इसकी मुलाकात आपसे करेंगे गुरुजी, इंटरसेक्शन वाली कैसे प्रूव होगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि ऊपर वाली नहीं आ सकती। ईयर मैंने आपको लिख दिए हैं प्यारे बच्चे, कोई भी चीज़ आती है। ईयर इसलिए दिखा रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को रिपीट कम चांसेस हो रहे हैं प्यारे बच्चे रिपीट होने के, इसलिए मैं आपको ईयर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो जो सेमिस्टर वाले बच्चे भी हैं मेरे वाले, घबराएगा इसलिए मेरे वाले कि आपको ये लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है गुरुजी, पहले पूछी गई है, तो इसलिए हम आपको करा रहे हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। तो याद मेरे वाली जाग जाए तो ठीक, ना जाग जाए तो